कैसे कैसे हमारी बॉडी बिहेवियर करती है और किन चीज़ों की वजह से क्या चीज़ें होती हैं। सो देखिए, ये हेयर का स्ट्रक्चर है लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी जल्दी मैं बताने वाला हूँ। इस एरिया को बोलते हैं, जो रूट वाला पार्ट है इसको बल्ब बोलते हैं। इसमें जो ब्लड की सप्लाई आती है, हेयर पेपिला, यहाँ से हेयर निकलता है। जो जो एनाजन फेज के बाद जो टीलो फेज में पहुंचा है, तो यहाँ से नया हेयर बनना स्टार्ट होता है और यहाँ से सप्लाई। तो सबसे पहले यहाँ से कट लगता है, जब वो डेड फेज में चला जाता है, सप्लाई रुकती है और ये हेयर निकल जाता है। जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन है, इसको लाइक हेयर स्ट्रैंड बोल रहे हैं। इसके नीचे एक साफ्ट है और एक ऐसी ग्लैंड है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है। ये हमारे स्कैल्प में ही होती है, अंडर ऊपर की लेयर से थोड़ी सी नीचे। तो ये हमारी एक तरीके से क्या करती है, ऑयलिंग करती है और एक तरीके से हेयर का मॉइस्चर मेंटेन करती है। देखिए, जब आप इस वाले एरिया को जब हेयर ड्राई से, जब ड्राई हाई हीट वाला ड्रायर यूज कर रहे हैं या ऐसी कोई थेरेपी यूज कर रहे हैं, तो इसका ये जो मेम्ब्रेन होता है, क्यूटिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन को क्यूटिकल मेम्ब्रेन डैमेज होता है और हेयर ऊपर से रफ होके गिरना स्टार्ट हो जाता है। बट इसमें इतना ज्यादा नहीं है, जब तक यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं चल रही हो या स्कैल्प पे डैंड्रफ नहीं है, तो तब तक ये ज्यादा कोई इशू नहीं करता। आपको देखा होगा हेयर ड्रायर, आप बहुत सारी ऐसी चीजें स्ट्रेट भी करवा लेते हैं, फिर भी बाल ज्यादा टूटते नहीं हैं। तो अल्टीमेटली ये दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ये दोनों बेस वाली प्रॉब्लम है। सो हेयर साफ्ट है जो केराटिन की बनी हुई है, इसको बाहर जो दिख रहे हैं हेयर साफ्ट, हेयर फॉलिकल एंड डर्मिला पेपिला, ये वाला एरिया आपको जो दिख रहा है। और जो सीबम प्रोड्यूस करने के लिए एक तरीके से लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करती है, ऑयल टाइप का, ये ग्लैंड होती हैं। सो नेचर ने हमें कंप्लीट तरीके से बनाया हुआ है हेयर मैट्रिक्स। ये मैंने ग्रोथ फेज आपको बताया, एनाजन फेज एवरेज 3 साल 2 से 3 वीक, और ये 3 वीक, तो ये 3 ईयर 3 मंथ का ही साइकिल होता है। और डेली 50 से 100 हेयर फॉल होते हैं, और सेटिंग फेज उसको हम बोलते हैं। और पर मंथ 1 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, और 85 से 90% स्कैल्प हेयर आर इन द एनाजन फेज। जो हमारे ये हैं, तो 80% तक ये एनाजन फेज में, ग्रोइंग फेज में, इसलिए आपको दिखते हैं। यदि कैटाजन फेज ज्यादा हो और टेलोजन फेज ज्यादा होती, यहाँ से तो इसकी ब्लड सप्लाई रुकनी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से फिर ये कनेक्शन ही खत्म हो जाता, हेयर निकलता ही है। तो यदि ये वाली स्टेज बड़ी होती तो हमारे हेयर सिर पे बहुत कम ही होते हैं। तो ये फेज सबसे बड़ी है, इसलिए ये ग्रोथ फेज में ही ज्यादा रहते हैं, 85 से 90%। सो अब जो ग्रोथ फेज है, उसमें ग्रोथ के लिए आपको न्यूट्रिशन तो चाहिएगा। आप अकेला बाहर से केयर करके, आजकल बड़ा चल रहा है ये शैम्पू लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, अल्टीमेटली द कमर्शियल एंगल ही उस पर दिखाया जाता है। यदि स्कैल्प आपका सही है, सही रहता है, उसकी हेल्थ, और आपको डेंड्रफ नहीं है, तो आपका इंटरनल ही चेंज है। और हार्मोन के कारण हो सकता है, डीएसटी जो मैंने बताया, एस्ट्रोजन, थायराइड हार्मोन, और स्ट्रेस के कारण कोर्टिसोल, और इंसुलिन, या आप देखेंगे पीसीओडी में, और ये भी आता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है, रेजिस्टेंट आता है, तो उसमें अनवांटेड हेयर होते हैं स्टार्ट। फीमेल्स को देखे होंगे कि बियर्ड्स आनी स्टार्ट, अनवांटेड हेयर, फेस पे हेयर आना स्टार्ट हो जाता है, वॉइस थोड़ी मॉड्यूलेट हो जाती है। बट सिर वाले बाल जो होते हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से पीसीओडी के केस में इंसुलिन का रेजिस्टेंट बढ़ना एक तरीके से, और डायबिटीज की तरफ जाना, ऐसे केस में देखा जाता है। तो फैक्टर एनाजन और टीलोजन फेज को कौन से इफेक्ट करते हैं? इन्फ्लामेशन नहीं होना चाहिए बॉडी में। इन्फ्लामेशन का सबसे अच्छा मैं बात बता दूं, आप रात को उंगली पे, यदि आपको देखना जर्नली बिना टेस्ट करवाए, रात को आप उंगली में एक कोई धागा बांध के सोएं। ज्यादा टाइट नहीं बांधना है, बिल्कुल नॉर्मल आपकी उंगली पे। यदि सुबह वो उंगली में टाइट मिले, टाइट मिले, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन है। और रिंग सुबह यदि टाइट ज्यादा है और शाम तक वो हल्की हो जाती है, तो रिंग यदि सुबह टाइट मिल रही है तो इन्फ्लामेशन है बॉडी का, एक जनरल इंडिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। सो एनाजन फेज, टिलोजन फेज, इन्फ्लामेशन के कारण, थायराइड और डीएसपी, स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन, मेडिकेशन, यदि आप ब्लड थिनर जैसी चीजें ले रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली आपको आपके हेयर के फॉल में दिक्कत करती हैं। सो
ब्लड फ्लो इंक्रीज हो, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचे, न्यूट्रिशन ज्यादा पहुंचे, और आप अच्छे से न्यूट्रिशन की केयर करें, तो ये इसको हम सही कर सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, हार्मोनल चेंजेस, न्यूट्रिशनल, स्ट्रेस एंड जेनेटिक्स। जीन को भी हम अच्छी डाइट से, एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप में वो बाल्डनेस ना आए जो आपके पेरेंट्स में था। सो प्रॉब्लम्स में मैंने हेयर लॉस, ये आप देखेंगे ऐसे पैटर्न में भी हेयर लॉस होता है, और ये भी आपको जनरली थीनिंग होती है, लो डेंसिटी होना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर थीनिंग। ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर, ये आपका केयर करना, और स्कैल्प पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, स्कैल्प की प्रॉब्लम है। स्प्लिट एंड, ये भी आप अच्छे से केयर नहीं कर रहे, और इंटरनल तो न्यूट्रिशन होता ही है साथ में। रोल ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन केराटिन सिंथेसिस के लिए कोलाजन में प्रोलीन और ग्लाइसिन होते हैं जो हेयर बिल्डिंग में हेल्प करते हैं आपकी। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी एनाजन फेज को ज्यादा लंबा चलाते हैं, तो ग्रोइंग एज में ज्यादा रहता है आपका हेयर। आयरन, फोलिक एसिड एनीमिया को रोकते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी फॉलिकल को ज्यादा जाती है तो सेल का टर्नओवर बढ़ता है, नंबर ऑफ हेयर बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अल्टीमेटली जिंक जो है फॉलिकल रिपेयर में, जो आपका फॉलिकल जो नीचे से जो बाल ने, जो आपका हेयर ने यहाँ से डेवलप होना है, उसको रिपेयरमेंट करता है, और आपके मॉइस्चर को मेंटेन करने में, सीबम प्रोडक्शन में, जो लुब्रिकेंट बन रहा है, नेचुरल ऑयल बनाती है स्किन, स्कैल्प जो है वो प्रोडक्शन में जिंक हेल्प करता है। बायोटीन है जो केराटिन के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रूशियल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल, यानी कि आपके बाल का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में B7 का बहुत बड़ा रोल है। एंड डी है वो हेयर फॉलिक साइकिल को स्टिमुलेट करता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत धूप भी आप जरूर लगाएं। ओमेगा फैटी एसिड इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। आयरन फोलिक ज्यादा मैटर क्यों करता है? हीमोग्लोबिन आपके लिए, हर किसी के लिए वाइटल है, जो ऑक्सीजन को सारी सेल तक पहुंचाता है। और लो ऑक्सीजन, लो वीक फॉलिकल, सो हेयर साफ टू टीलोजन फेज, सेडिंग फेज पे जल्दी पहुंच जाएगा। और सीरम फेरेटिन, यदि आपका, जब आप हेयर फॉल का एक और आप देखें, सीरम फेरेटिन लेवल यदि आपका बॉडी में less than 30 nanogram/ml है, तो आपके हेयर फॉल ज्यादा होंगे। तो जब भी आप हेयर फॉल ज्यादा हो रहे हैं, तो आप देखें आपका HB तो लो नहीं है, आपका फेरेटिन लो तो नहीं, आपका RBC काउंट डाउन तो नहीं है, तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले अपना आयरन फोलिक और ऐसा कॉम्बिनेशन जो विटामिन B12 और जिंक भी साथ में हो, मैग्नीशियम जैसी चीजें हों, और प्रोटीन, इस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको ये अल्टीमेटली हेल्प करेगा। सो फोलिक एसिड जो है इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग रैपिड डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स सेल्स। मैट्रिक्स सेल्स जो होती हैं हेयर बल्ब, जहाँ से हेयर निकल रहा है, इसमें सेल के डिवीजन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हेयर की ग्रोथ होनी लाजमी सी बात हो जाती है, यानी कि रैपिड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। सो लो फोलेट, पुअर न्यूट्रिशन सप्लाई की वजह से स्टंटेड हेयर ग्रोथ एंड वीकन स्ट्रैंड क्वालिटी, थिनिंग होना, फोलिक एसिड की वजह से थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है हेयर की। सो आयरन फोलिक आर द फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी हेयर। बायोटिन, बायोटिन सुन सुन के आप पक गए होंगे, बहुत सारी बायोटिन के बारे में नॉलेज मिली होगी, बट अल्टीमेटली आप देखेंगे आयरन फोलिक इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन अलोंग विद विटामिन B12 एंड जिंक। So inner and outer care is very necessary. Hygiene, nutrition, फिजियोलॉजी, हार्मोन बैलेंस, जेनेटिक्स एंड एजिंग। एज का अलग न्यूट्रिशन है, उसमें आपको अलग तरीके से अपने हेयर को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। सो ये मिथ है, इज आयरन फोलिक इज बेटर देन द बायोटिन। देखिए, चाहिए दोनों, बट इसके बिना बायोटिन भी कुछ नहीं है, कुछ काम करने वाला नहीं है। सो ये प्रॉपर उसमें चाहिए, ये नहीं होगा। और आज देखिए फीमेल्स को 60% जो फीमेल हैं वो एनीमिक हैं, आयरन की डेफिशिएंसी, क्योंकि उनको पीरियड साइकिल में लॉस होना हर महीने, ये अल्टीमेटली उनको हेयर लॉस की तरफ भी लेके जाता है, हेयर की हेल्थ की तरफ भी लेके जाता है। तो स्ट्रेस वर्सेस सीरम, सीरम जितना इम्पोर्टेंट है या स्ट्रेस को मेंटेन करना जितना इम्पोर्टेंट है? मैं कहता हूँ स्ट्रेस को मेंटेन कर लिया, सीरम ना भी लगाओगे तब भी आपका हेयर का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, राइट? सो स्ट्रेस को जरूर आप कोप अप करें। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने ब्लड बूस्टर के रूप में सुना होगा, बट मैं कहता हूँ ये आपका हेयर बूस्टर भी है। आपको स्टेमिना बढ़ाएगा, आपका ब्लड बढ़ाएगा, आपका RBC, आपका HB, आपका हेयर का ग्रोथ,
ये अल्टीमेटली एक ब्यूटी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और प्री मेच्योर ग्रेइंग भी जो होती है ना, जो बाल सफेद होना है, वो भी अल्टीमेटली क्या है ना, बायोटिन और फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन से उसको डिले कर सकते हो आप एज ग्रेइंग को। सो अल्टीमेटली हीमोफोर्टिन जो है आपका आयरन फेरस बिस्ग्लाइनेसिस ग्लाइसिनेट फॉर्म में बेस्ट फॉर्म होती है। बॉडी इसको ज्यादा यूटिलाइज एब्जॉर्ब कर पाती है एज कम्पेयर टू जो मार्केट में आयरन मिलते हैं, फेरस और फ्यूमेरेट साल्ट में मिलते हैं। क्वार्टर फोलिक इज द फोर्थ जनरेशन फोलिक एसिड। यदि लीवर में भी कोई दिक्कत है, जर्नल यदि आप फोलिक एसिड खाएंगे, लीवर में कोई दिक्कत है तो बॉडी इसको यूज नहीं कर पाएगी। बट फैटी लीवर हो, इन्फ्लामेटरी लीवर हो, उसमें भी क्वार्टर फोलिक आपकी बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी, क्योंकि लीवर को इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है मिथाइल फोलेट में। सो विटामिन बी 12, विटामिन सी और जिंक। सो इसमें ऑलरेडी है, जिंक भी है, विटामिन सी भी है। सी किस लिए चाहिए? कोलाजन बने स्किन के लिए। और हेयर भी स्किन का ही पार्ट है, स्कैल्प क्योंकि इसके नीचे स्किन है, ये भी स्किन में से निकले हैं। तो कोलाजन हो बनेगा तो ज्यादा हेयर की हेल्थ आपको देखने को मिलेगी। सो विटामिन सी उसमें हेल्प कर रहा है, साथ में आयरन फोलिक एसिड के साथ। बीट रूट, मोरिंगा, स्पिनच, ये एक तरीके से ब्लड बूस्टर का काम कर रहे हैं, स्टेमिना बूस्टर का काम कर रहे हैं, एनर्जी, वाइटलिटी, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, ये वाला फॉर्मूला ये आपको हीमोफोर्टिन में मिल रहा है। सो अल्टीमेटली मैंने पिछले 1 महीने से देखा है कि मेरे हेयर में मुझे अल्टीमेटली कुछ ऐसा नजर आया जो पहले मैं नहीं देख पा रहा था। अभी मेरे दोबारा से आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे भी थोड़ा थोड़ा थिनिंग दिखनी स्टार्ट हो गई थी लास्ट ईयर। वापस से मेरा स्कैल्प भर गया है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपको ये बताने के लिए कि वापस से 40 की एज में स्ट्रॉन्ग हेयर कैसे भी उनको आप वो कर लो, तो एक अलग कॉन्फिडेंस देते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे टेस्टिमनी भी भेजी। बट इसको अल्टीमेटली आपने अपने शेड्यूल में डालना है। यदि कोई फीमेल सुन रही है, एक तो हमारे ब्लड को बेटर करेगा, एक हमारे लाइक हीमोग्लोबिन को बेटर करेगा, बॉडी की स्ट्रेस को, स्टेमिना को टारगेट करेगा, हेल्दी हेयर को ये टारगेट करेगा। सो रिकमेंडेड क्या है? खाना खाने के बाद सुबह एक सुबह एक शाम को आप लेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट आएगा। सो इसके लिए हेयर वन जो है वो बेसिकली कैसे यूज करना वो भी मैं बताने वाला हूँ। हेयर फॉलिकल ग्रोथ को हेल्प करता है। डीएसटी ब्लॉकर वाली इसमें जो मैंने हार्मोन को बताया था, जो मेन रीजन है बाल गिरने का, बाल झड़ने का, डीएसटी हार्मोन, उसको ब्लॉक करने वाली चीजें भी इसमें हैं। लाइक इनिबिट करती है बेसिकली। मिनिमाइज एक्सेस शेडिंग, जो आपके एक्सेस बाल गिर रहे हैं उसको मिनिमाइज करता है। और ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में बढ़ाता है, तो यहाँ खून ज्यादा बढ़ेगा तो आपका न्यूट्रिशन ज्यादा जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट भी है। अल्टीमेटली आप देखेंगे पंपकिन सीड और अश्वगंधा हेयर की ग्रोथ को और अडेप्टोजन के रूप में स्ट्रेस को मैनेज करता है और हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिंगिंग नेटल और लेमन पील एक्सट्रैक्ट, ये डीएसटी को ब्लॉक करते हैं, बनने से रोकते हैं। सो ये आपका हार्मोन को एक तरीके से जो कारण बनता है बेसिकली बाल गिरने का हार्मोन, उसको ये स्टिंगिंग नेटल सीड और लेमन पील एक्सट्रैक्ट ये उसको ब्लॉक करते हैं। और ग्रीन पी और अश्वगंधा हेयर स्ट्रेंथ करते हैं और फॉलिकल जो जहां से बनना है उसको स्ट्रेंथन देता है ग्रीन पी एक्सट्रैक्ट। और एंटीऑक्सीडेंट तो साथ में है ही, स्टिंगिंग नेटल और लेमन पील एक्सट्रैक्ट। तो इस तरीके से आपका हेयर वन काम करता है। ये भी आप एक आयरन का, एक इसका सुबह शाम आप लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो अल्टीमेटली हेल्दी हेयर, रिड्यूसिंग हेयर थिनिंग, हेयर इशू, एज रिलेटेड डेंसिटी, आपकी इंटीग्रिटी जो है लाइक हेयर की, एक साथ में आता है। आपको हेयर भी साथ में अच्छे चाहिए, नेल भी अच्छे चाहिए और स्किन भी अच्छी चाहिए। हेयर नेल स्किन फॉर्मूला, तो आप मेराइन कोलाजन को मत भूलिए, ये एक बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। मेराइन कोलाजन में बेसिकली यहाँ पे अकेला कोलाजन नहीं है, कोलाजन पेप्टाइड फॉर्म में, और कोई स्मेल नहीं है इसकी, मैंगो फ्लेवर में आराम से पिया जा सकता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और ई भी डला हुआ, जो स्किन को कोलाजन फॉर्मेशन को और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में चाहिए आपको। कॉपर और जिंक जैसे मिनरल्स डले हुए जो हेल्दी हेयर, स्किन और नेल के लिए। जिंक की वजह से आपके जो
स्किन का जो टेक्सचर होता है, जो टोन होता है, बेसिकली अनइवन टोन, कहीं से आपका ज्यादा ब्राइट है, कहीं से आपका डार्क है, तो ऐसे ये इवन टोन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और नई सेल बनाने में कॉपर बहुत काम करता है। तो ये पहला ऐसा मेराइन कोलाजन है जिसमें विटामिन सी अलग से डला, विटामिन ई अलग से डला, कॉपर और जिंक अलग से डला है, और अल्टीमेटली बायोटीन अलग से डला है। तो एक कंप्लीट एक तरीके से ये हेयर नेल स्किन बेटर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। सो बहुत अच्छे टेस्ट में है, मैंगो फ्लेवर में। 10 ग्राम लीजिए, 100 ग्राम ml कोल्ड वाटर में, नॉर्मल वाटर में यूज कीजिए। और बेस्ट तरीका ये है कि सीजनल फ्रूट जो चल रहा है अभी, जैसे मैंगो चल रहा है, मैंगो डाल लीजिए। कभी आपका लाइक स्ट्रॉबेरी चल रहा हो तो स्ट्रॉबेरी, तो सिट्रस फ्रूट जो डाल सकते हो और ब्लेंड करके इसको स्मूदी बना के पियेंगे। मैं कहता हूँ आप 10 दिन में स्किन और हेयर में अलग से ही चमक देखेंगे। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए